हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 10th मैथ्स 2 ज्योमेट्री का प्रॉब्लम सेट 3। हम लोगों ने इसके 4 लेक्चर्स ऑलरेडी कर लिए हैं। 4 लेक्चर्स में मैंने क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 12 तक अलग अलग लेक्चर्स में पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। आज हम करेंगे लेक्चर 5। अगर इसके पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं, प्रैक्टिस सेट भी मैंने पूरा अपलोड कर दिया है और प्रॉब्लम सेट के 12 क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोडेड है। वो आप यहाँ पे ऊपर एक लिंक आएगा, उस पर क्लिक कीजिए, आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा। वो प्लेलिस्ट में मेरे सारे वीडियोस जो ज्योमेट्री के हैं वो लाइन वाइज मैंने उसमें अपलोड किए हुए हैं, जैसे 1.1, 1.1 के बाद 1.2, ऐसे लाइन वाइज। ठीक है, सारे चैप्टर्स के आपको वहां पे सब कुछ मिल जाएगा, जाके आप देख सकते हैं। शुरू करते हैं लेक्चर 5 से। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है, इन फिगर 3.91 लाइन पी आर टचेस द सर्कल एट पॉइंट क्यू। ये जो लाइन पी आर है ये सर्कल को क्यू पे टच कर रही है, मतलब पी आर क्या हो गया, टैंजेंट हो गया। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ द फिगर। What is the sum of angle TAQ and angle TSQ? हमेशा की तरह पहले मैं रफ में सिखाऊंगा, फिर दिखाऊंगा कि इसको फेयर में कैसे लिखेंगे। TAQ और TSQ का सम, TAQ देखो, TAQ ये वाला एंगल एंड TSQ ये वाला एंगल, ये कौन से टाइप का क्वाड्रिलैटरल है, साइक्लिक, बिकॉज उसके चारों पॉइंट्स। साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल कब होता है, जब क्वाड्रिलैटरल के चारों पॉइंट सर्कल पे होते हैं। तो चारों पॉइंट सर्कल पे है तो वो है साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। और TAQ और TSQ उसके ऑपोजिट एंगल्स है साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल के, तो उनका सम क्या आएगा, उनका सम आएगा मस्त वाला 180 डिग्री। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट में। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है, फाइंड द एंगल्स विच आर कॉन्ग्रुएंट टू एंगल AQP। AQP मतलब कौन सा, देखो AQP मतलब ये वाला एंगल। ओके, अभी आपको ऐसे एंगल फाइंड करने जो AQP को कॉन्ग्रुएंट हैं। कैसे फाइंड करेंगे, देखो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, सब कुछ आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे, आप इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, एंगल बिटवीन टैंजेंट एंड सीकेंट वाला थ्योरम, वो सब यूज कर करके आप एंगल्स की वैल्यूज निकाल सकते हैं। जैसे मैं बोल सकता हूं AQP क्या होगा, AQP होगा, ये देखो AQP, ये वाली आर्क जो है AQ उसका हाफ होगा, बिकॉज ये टैंजेंट है, ये सीकेंट है, और ये टैंजेंट और सीकेंट के बीच का एंगल। तो कौन सी आर्क वहां पे आ रही है, AQ, तो मैं बोल सकता हूं AQP होगा हाफ ऑफ मेजर आर्क AQ। सिमिलरली ये आर्क देखो, फिर से ये आर्क, यही आर्क में और कौन सा एंगल आ रहे हैं, ये वाला एंगल भी तो आ रहा है जो ATQ है। इट इज नथिंग बट इंस्क्राइब्ड इन आर्ट AQ, आर्ट नहीं आर्क। ये देखो ना, ये एंगल के एंड पॉइंट से A और Q और दोनों सर्कल पे है, तो ATQ भी क्या होगा, हाफ ऑफ AQ। सेम, तो मैं बोल सकता हूं AQP भी हाफ AQ और ATQ, एंगल ATQ भी हाफ AQ। सिमिलरली फिर से AQ में देखो, AQ में ही ये एंगल है आपके पास, ये दिख रहा है, ये वाला एंगल भी, इसमें भी एंड पॉइंट उसके देखो A और Q है, कौन सा एंगल, ASQ दिख रहा है। तो ASQ भी क्या होगा, हाफ मेजर आर्क AQ, तो मैं बोल सकता हूं ये भी होगा हाफ मेजर आर्क AQ। तो ये तीनों एंगल का वैल्यू है हाफ मेजर आर्क AQ, तो मैं बोल सकता हूं तीनों एंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट, AQP, ATQ और ASQ। आया समझ में, पक्का। अब देखते हैं थर्ड वाला। ठीक है, फेयर में बताऊंगा मैं आपको कैसे लिखते हैं, अभी सिर्फ रफ में देख रहे हैं। थर्ड में पूछ रहा है, विच एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू एंगल QTS। QT, ध्यान बुक पे और कुछ मत देखो आजू बाजू, तो ये QTS जो एंगल है इसको और क्या कॉन्ग्रुएंट वो आपको बताना है। तो देखो यहाँ पे QTS ये वाला एंगल है, कौन सी आर्क में इंस्क्राइब्ड है, ये इंस्क्राइब्ड है आर्क QS में। ठीक है, देख लो ना, वो एंगल के एंड पॉइंट्स क्या है, Q और S, वो दोनों सर्कल पे है। तो QTS अपना इंस्क्राइब्ड है आर्क QS में। अभी ये वाला एंगल इरेज करो, भूल जाओ, अभी मैं डील कर रहा हूं इसके साथ। ठीक है, QTS कितना है, हाफ मेजर आर्क QS। सिमिलरली और कौन सा एंगल QS में इंस्क्राइब्ड है, देखो ये वाला, ये जो एंगल है QAS, ये भी तो QS में है ना, तो भी हाफ मेजर आर्क QS होगा। तो मैं बोल सकता हूं यहां पे एक और आ जाएगा, इक्वल टू हाफ मेजर हाफ एंगल QAS। ठीक है, हाफ तो यहां पे ऑलरेडी लिख दिया, तो एंगल QAS लिख दूंगा। नेक्स्ट है ये वाला एंगल SQR। ये SQR ये सीकेंट और टैंजेंट के बीच का एंगल है, तो इट विल बी नथिंग बट हाफ ऑफ आर्क QS। देखो ये SQR में SQ
यही वाला आर्क आ रहा है ना क्यू एस, तो मैं बोल सकता हूं ये भी कितना होगा, हाफ ऑफ क्यू एस। तो ये कौन सा एंगल है, एस क्यू आर, तो दिस इज ऑल्सो इक्वल। खत्म, हमको मिल गया 3 एंगल। क्यू टी एस को कौन कौन कॉन्ग्रुएंट है, क्यू एस एंड एस क्यू आर। क्यों है कॉन्ग्रुएंट, बिकॉज सारों का मेजर है हाफ मेजर आर्क क्यू एस। इजी है ना, पक्का समझा गया? ओके चलो ये एंगल भी मिल गया। अब देख लो एंगल टी ए एस इज 65, टी ए एस मतलब ये वाला एंगल है 65। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल टी क्यू एस एंड आर्क टी एस। टी क्यू एस का मेजर फाइंड करना है एंड आर्क टी एस का मेजर फाइंड करना है। अब मेरे को बताओ ये टी ए एस कौन से एंगल में, कौन से आर्क में इंस्क्राइब्ड है, ये आर्क टी एस में इंस्क्राइब्ड है। तो अगर ये 65 है, ये एंगल ये आर्क का कितना होगा, आधा होगा ना, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम बोलता है। तो अगर ये 65 है तो ये 130 होना चाहिए। अगर ये 130 है तो ही ये 65 हो सकता है, करेक्ट। ऐसा आएगा ना, 65 इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर आर्क क्या है, टी एस। ठीक है, ये 2 इधर जाएगा, 65 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 130। तो मुझे पता चलेगा कि ये जो आर्क है मेरी, ये वाली आर्क का मेजर क्या है, 130 डिग्री। ओके, तो ये तो मेरा हो गया काम आर्क टी एस। मेजर एंगल टी क्यू एस क्या आएगा, देखो टी क्यू एस कौन से आर्क में इंस्क्राइब्ड है, यही वाले आर्क में इंस्क्राइब्ड है। तो क्या होगा, ये वाला एंगल ये आर्क का आधा होगा। हमको पता है कि 130 का आधा क्या होता है, 65। तो ये हो जाएगा 65। हो गया, फोर्थ क्वेश्चन भी डन। फिफ्थ क्या है, फिफ्थ में बोल रहा है ए क्यू पी इक्वल टू 42 डिग्री। ए क्यू और पी की तरह भाई ये रहा, तो ये उसने बोला है 42 डिग्री है एंड एस क्यू आर इज 58। ये एस क्यू आर है 58 डिग्री। ठीक है, बाकी सब इरेज कर दो जो भी हमने निकाला है। ओके, ये नया क्वेश्चन है। अगर ये चीज दी हुई है, फाइंड मेजर ऑफ ए टी एस। ए टी एस मतलब ये वाला मेजर। देखो वो जो बहुत सिंपल है, मुझे पता है कि ए क्यू पी और ए टी क्यू सेम है। मैंने देखो इधर ही फाइंड किया हुआ है, ए टी क्यू, ए एस क्यू और ए क्यू पी, ये तीनों एंगल सेम है। तो ए क्यू पी अगर आपको दिया है 42 डिग्री, तो क्या मैं बोल सकता हूं ए टी क्यू भी 42 डिग्री ही आएगा, सेम आर्क में देखो वो। तो मुझे पता चल गया कि ये तो 42 है। ओके, सिमिलरली आपको पता है कि एस क्यू आर कितना है, 58। लेकिन एस क्यू आर और क्यू टी एस दोनों कॉन्ग्रुएंट है, हमने थर्ड में फाइंड किया था। तो ये क्यू टी एस कितना आ जाएगा, क्यू टी एस भी आ जाएगा 58। अब उसने फाइंड करने बोला है ए टी एस। ठीक है, देखो ना यहाँ पे ए टी एस पूछा है, ए टी एस क्या होगा, 42 प्लस 58। ठीक है, तो आ जाएगा 40 प्लस 50 90, 2 प्लस 8 10, मतलब 100 डिग्रीज आ जाएगा। ये दोनों एंगल को ऐड करूंगा तो मुझे ए टी एस मिल जाएगा। तो मेरा ए टी एस आ जाएगा 100 डिग्री। आया समझ में? इतना बड़ा क्वेश्चन था, इतना आसानी से हमने यहां पे कर लिया। अब इसको फेयर में देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, आपको इतनी आसानी से ही आएगा अगर आप अभी अच्छे से देख लेंगे। अगर एग्जाम में आया तो आप इतनी आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। फेयर देखो कैसे किया मैंने, फिर थोड़ा बड़ा आएगा। ठीक है, यहां पे फर्स्ट पेज और थोड़ा सा सेकंड पेज भी जाएगा, बिकॉज 5 अलग अलग क्वेश्चन इसने पूछा है इसमें। ओके, तो देखो मैंने शुरू किया, पॉइंट्स एस टी ए एंड क्यू लाई ऑन द सर्कल। गिवन है देखो क्वेश्चन में, एस टी ए क्यू सर्कल पे है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था उसने कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम क्या आएगा। ठीक है, तो अगर ये चारों पॉइंट सर्कल पे, तो मैं बोल सकता हूं क्वाड्रिलैटरल एस टी ए क्यू इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, एंड इफ इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, उसके ऑपोजिट एंगल्स टी ए क्यू और टी एस क्यू का सम आएगा 180 डिग्रीज। वाई? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल आर सप्लीमेंट्री। खत्म, पहला क्वेश्चन यही था, 180 डिग्रीज द आंसर। सेकेंड क्वेश्चन क्या था कि ए क्यू पी को कॉन्ग्रुएंट कौन है। अब देखो ए क्यू पी जो है, it is an angle between tangent, so we can see that line PR is the tangent and segment AQ is the secant। ये AQ secant हो गया, PR tangent हो गया। तो ये जो एंगल है AQP, it is nothing but half of measure arc, ये वाला AQ कौन सा प्रॉपर्टी है, थ्योरम ऑफ एंगल बिटवीन tangent and secant। ये tangent है, ये secant है, उसके बीच का एंगल है, उसका थ्योरम है। मैं बोल सकता हूं मेजर एंगल AQP इज हाफ मेजर आर्क AQ। सिमिलरली मैं बोल सकता हूं ये जो एंगल है ATQ, ये भी हाफ मेजर एंगल मेजर आर्क AQ होगा। देखो यहाँ पे ATQ होगा हाफ मेजर आर्क AQ, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। एंड सिमिलरली ASQ जो है, ASQ यहां से लेके यहां तक जो जा रहा है वो भी हाफ मेजर आर्क AQ होगा।
वाई इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। तो देखो ये भी हाफ मेजर आगे क्यू, ये भी हाफ मेजर आगे क्यू, ये भी हाफ मेजर आगे क्यू, तो अगर ये तो इक्वल ये तीनों, तो ये तीनों भी इक्वल आ जाएंगे। तो मैंने लिख दिया एंगल ए क्यू पी, एंगल ए टी क्यू, एंगल ए एस क्यू, तीनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे फ्रॉम 1 2 3। सिमिलरली जो सेकेंड क्वेश्चन था वो तो कर लिया, थर्ड क्वेश्चन भी आप लोग ऐसे ही करेंगे QTS में, ठीक है। QTS में इस साइड का दिया हुआ है, अभी मैंने रफ में सिखाया वो ऐसे लिखेंगे, 2 इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम लगेंगे और एक लगेगा थ्योरम ऑफ एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सीकेंट। तीनों आपको दिखेंगे मेजर आर्क QS हाफ है उसका, तो ये तीनों भी इक्वल हो जाएंगे, तो ये तीनों मैंने कॉन्ग्रुएंट लिख दिया। फ्रॉम 4 5 6 नहीं आएगा, 5 6 7 आएगा ना, 4 तो मैंने ये लिया है तो 5 6 7 लिखता हूं यहां पे, तो यहां पे मैंने 5 6 7 चेंज कर दिया। अब उसके बाद वाला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था उसने पूछा था TAS 665 फाइंड TQS एंड मेजर आर्क TS। तो यहां पे TQS और TS सेम है बिकॉज एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क, एंड TAS आपको 65 दिया है तो TQS भी हो जाएगा 65। ओके, अब एंगल फाइंड कर लिया आपने, एंगल फाइंड कर लिया TQS, ठीक है। देखो यहां पे TQS एंड TAS दोनों यही आर्क में इंस्क्राइब्ड है, बिल्ली का फेस बनता है देखो इसमें। मेजर आर्क TS कैसे निकालेंगे, ये TQS जो है इट इज नथिंग बट हाफ ऑफ मेजर आर्क TS, करेक्ट। इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम बोलता है ना, तो हम लिखेंगे TQS इज हाफ मेजर आर्क TS। अब यहाँ पे TQS के जगह पे 65 डिग्री सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपको 65 मिलेगा, ये 2 उधर भेज दो, 65 × 2 हो जाएगा 130, तो आपको मिला मेजर आर्क TS इज 130। फिर आपको फिफ्थ वाले में पूछा था एंगल ATS, तो हमने क्या किया, ATS के 2 टुकड़े कर दिए। ये ATS का एक टुकड़ा है ATQ और दूसरा टुकड़ा है QTS। ये ATQ कितना आएगा, सेम एज दिस एंगल बिकॉज दोनों भी AQ में है, तो अगर ये 42 तो ये 42, ये 58 तो ये 58। देखो मैंने ऐसे ही करके लिखा हुआ है कि ATQ और AQP इक्वल है 42। कहां से इक्वल है पता चला, इक्वेशन 4 से। देखो यहां पे मैंने इक्वेशन 4 बनाया हुआ है, AQP एंड ATQ। सिमिलरली आपको QTS और SQR मिला फ्रॉम 8 58, और एंगल ATS क्या आ जाएगा, ये दोनों का सम, एंगल एडिशन प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको। सब्स्टिट्यूट किया, ऐड किया तो 100 डिग्री आ गया, खत्म क्वेश्चन। मैं जब रफ में कराता हूं ना बच्चों तो कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से समझ लो, ठीक है। इसमें मैं रीजंस देता हूं, लिखते हैं कैसे वो बताता हूं। देखो अच्छे से पार्ट बाय पार्ट कॉपी करना है तो देखो ऐसे आएगा, ये है फर्स्ट पार्ट, कर लिया कॉपी, ये है सेकंड पार्ट, और ये है थर्ड पार्ट, ये है पूरा फर्स्ट पेज, ये है नेक्स्ट पेज, देखो यहां पे डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 14 में दिया है इन फिगर 3.92 O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल, ये O सेंटर है, कॉर्ड PQ कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड RS, PQ ये है RS ये है, दोनों कॉर्ड एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है। एंगल POR 70 है, ये वाला एंगल आपको 70 डिग्रीज दिया हुआ है। आर्क RS का मेजर 80 है, RS मतलब ये वाली आर्क जो है, ये वाली जो आर्क है ये कितनी है, आर्क है मेजर 80 डिग्रीज, ये आपके लिए लिख रहा हूं खाली। फाइंड मेजर आर्क PR का मेजर फाइंड करना है। आर्क का मेजर फाइंड करना काफी इजी होता है जब सेंट्रल एंगल दिया होता है। सेंट्रल एंगल मतलब सेंटर से वो आर्क के एंड पॉइंट्स को ज्वाइन किया हुआ एंगल, ठीक है। तो अगर सेंट्रल एंगल 70 तो ये भी 70। बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, अभी तक कैसा था, ये एंगल देते थे यहां से यहां तक का, ये वाला एंगल सेंट्रल एंगल नहीं है, और ये वाला एंगल इसका आधा होता है, ठीक है। सेंट्रल एंगल मतलब सेंटर पे जो एंगल बनता है वो, और ये आर्क का मेजर और सेंट्रल एंगल का मेजर सेम होता है, तो मैं इसका आंसर सीधा बोल सकता हूं, मेजर आर्क PR इज 70 डिग्री। ओके, मेजर आर्क QS पूछा है उसने, QS मतलब ये वाला। अब यहां पे देखो मुझे पता है कि ये वाला जो आर्क है ये मैंने फर्स्ट में फाइंड किया 70 डिग्रीज, ठीक है। अगर ये कॉर्ड और ये कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट तो वो कॉर्ड की आर्क्स भी कॉन्ग्रुएंट, ये प्रॉपर्टी है। तो ये कॉर्ड की आर्क का मेजर 80 डिग्री क्वेश्चन में ही दिया था, तो ये कॉर्ड की आर्क का मेजर भी कितना होगा, 80 डिग्रीज ही होगा। तो यहां पे मैंने ये आर्क भी ले लिया 80 डिग्रीज। ये पूरा सर्कल कितना होता है 360 डिग्री, तो मैं क्या बोल सकता हूं, उसमें सिर्फ QS ही बचा ना, तो मैं बोल सकता हूं QS प्लस 80 प्लस 70 प्लस 80, ये चारों मिला के कितना होना चाहिए
360। ठीक है, तो आप लेंगे 80 प्लस 80 160, 160 प्लस 70 आपको मिलेगा 230। 230 में ये ऐड करोगे तो 360 आना चाहिए। 230 में QS ऐड करोगे तो 360 आना चाहिए। मतलब QS कितना हो गया, ये 230 उधर जाएगा, 360 माइनस 230 मतलब 130। तो QS मुझे आ जाएगा 130 डिग्रीज। ओके, फेयर में पूरा कैलकुलेशन करके बताऊंगा। थर्ड पूछा है मेजर आर्क QSR। क्या टाइम पास कर रहा है ये? QSR, अभी मैंने QS फाइंड किया कितना, 130। ये जो पार्ट है ये है 130। ठीक है, ये वाली आर्क। QSR मतलब यहां से QSR, तो इधर से इधर तक 130 प्लस 80 विच इज नथिंग बट 210। तो मैं सीधा बोल दूंगा दिस इज इक्वल टू 210। सिर्फ चेक कर रहा है कि आपको आर्क एडिशन प्रॉपर्टी आती है क्या नहीं। दो आर्क के छोटे छोटे टुकड़े आपको पता है तो उनको ऐड करके आप बड़ी आर्क निकाल सकते हो, यही चेक कर रहा था। खत्म हो गया 14th क्वेश्चन, इधर ही है ना, एकदम टाइम पास। इसका सोल्यूशन देख लो सीधा, सोल्यूशन एक्सप्लेन नहीं करा, मैं दिखा रहा हूं सोल्यूशन। तो ये रहा टाइम पास क्वेश्चन, पूरा सोल्यूशन मैंने लिख के दिया हुआ है, देख लो यहां पे। ये फर्स्ट पार्ट है, कॉपी करना शुरू कर दो वीडियो पॉज करके। डन। रीजंस लिखने पड़ेंगे हर जगह, ये जो मैंने रीजन दिए हैं। और ये इसका सेकंड पार्ट खत्म हो गया यहीं पे। हो गया कॉपी, आगे बढ़ते हैं। 15th क्वेश्चन में दिया है इन फिगर 3.93 मेजर आर्क WY इज 44। तो ये W से लेके Y तक कितना है, 44 डिग्रीज। फिर मेजर आर्क ZX इज 68, Z से लेके X तक, यहां तक ये कितना है, 68। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ZTX। ZTX मतलब ये वाला एंगल। ये वाला जो एंगल है देखो, ये कॉर्ड्स बना रहे हैं और आर्क्स कौन सी इंटरसेप्ट हो रही है, ये दोनों। फॉर्मूला पता है ना, दिस एंगल विल बी हाफ ऑफ दिस आर्क प्लस दिस आर्क। ये हमने प्रैक्टिस सेट में ऑलरेडी फॉर्मूला किया हुआ है। तो ये एंगल आ जाएगा हाफ ऑफ 68 प्लस 44। हाफ ऑफ 68 प्लस 44 ऐड करो, 60 40 100, 8 प्लस 4 12 मतलब 112। ओके, और 112 का हाफ हो जाएगा 56 डिग्रीज। तो मेरे को ये मिलेगा 56 डिग्रीज। ओके, फिर मैं कैलकुलेशन करके बताऊंगा, बता दूं क्या अभी, देख लो एक बार। यहां लिखा हुआ है देखो, cot WX and YZ, WX and YZ इंटरसेक्ट इंटरनली एट पॉइंट T। बिकॉज इंटरनली है तो मैं बोल सकता हूं जो एंगल बन रहा है ना उनके बीच में ZTX, इट इज नथिंग बट हाफ ऑफ मेजर आर्क। कौन सी इंटरसेप्ट हो रही है आर्क, WY एंड ZX। तो दोनों का एडिशन का हाफ, तो हाफ और ब्रैकेट में WY है 44, ZX है अपना 68, दोनों को ऐड किया तो आता है 112, कट किया 2 1 2 5 10, 2 6 12, तो आ गया 56 डिग्रीज। आया समझ में। नेक्स्ट में उसने बोला WT 4.8 है, इतना सा टुकड़ा 4.8, TX 8 है, ये TX 8 है, ये 4.8 है। फिर YT 6.4 है, ये वाला टुकड़ा 6.4 है। आपको फाइंड करना है TZ, ये वाला टुकड़ा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स। यहां पे देखो ये दो कॉर्ड्स एक दूसरे को काट रहे हैं, चारों टुकड़े का वैल्यू दिया हुआ है, खाली तीसरा चौथा मिसिंग है। ठीक है, तो हमको पता है कि TW इंटू TX इज इक्वल टू TY इंटू TZ। हमने किया ना प्रैक्टिस सेट में, देखा है ना आपने वीडियो। जब भी इंटरनली जहां पे भी वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये कॉर्ड का दो टुकड़ा कौन सा है, TW इंटू TX इज इक्वल टू दूसरा कॉर्ड कौन है, TY इंटू TZ। ओके, तो उसमें मैंने क्या किया देख लो यहाँ पे, TW इंटू TX इक्वल टू TY इंटू TZ। रीजन लिख दिया थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स, बिकॉज इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं। वैल्यूज जो क्वेश्चन में दी थी वो सब्स्टिट्यूट कर दी, सिर्फ एक ही नहीं दिया था TZ, तो TZ को इधर ही रखा, ये 6.4 को उधर भेज दिया। ठीक है, अब ये देखो, इसको 48 बना सकते हैं, इसको 64, दोनों में एक एक डेसिमल है, तो डेसिमल इग्नोर कर दो, ऊपर नीचे है ना। अगर ऊपर ही होता खाली तो इग्नोर नहीं कर सकते, बिकॉज देखो 48 बनाना है इसको तो नीचे एक 10 लेना पड़ेगा, और इस 64 बनाना है इसको तो ऊपर एक 10 लेना पड़ेगा, 10 10 कट जाएगा। तो ऊपर ऐसे ही समझ लो ये 48 है, ये 64 है, तो 8 1 8 8 8 1 8 6 बचा 6 इंटू 1 विच इज 6, तो TZ आ गया 6 यूनिट्स। ओके, सिर्फ कैलकुलेशन किया मैंने यहाँ पे। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है वो WX जो है वो 25 है, ये पूरा दे दिया। अब क्या किया उसने, अच्छा ये सेकंड और थर्ड में अलग अलग वैल्यूज हैं मेजर के, सेम क्वेश्चन में अलग अलग वैल्यूज। देखो ना, यहाँ पे YT 6.4 दिया है, यहाँ पे YT 8 दिया है, दोनों को मिक्स मत कर देना। ठीक है, ऐसे मत बोलना अरे WT 4.8 है
इसने फाइंड डब्ल्यूटी बोला है, इधर ही तो आंसर दिया इक्वल टू 4.8 और बोलो वहां पे टीचर क्या उल्लू है यार, ऐसा इजी सवाल पूछा। ये अलग क्वेश्चन है दोनों, ये डब्ल्यूटी और ये डब्ल्यूटी अलग है। आंसर यहां पे 4.8 मत लिखना, फटके पड़ेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन में देखो डब्ल्यू एक्स कितना है, डब्ल्यू एक्स 25 है, ये पूरा दे दिया, टुकड़ा नहीं दिया आपको, दोनों में से कोई टुकड़ा नहीं दिया, पूरा आपको दे दिया 25। वाई टी 8 दिया, ये वाला टुकड़ा दिया वाई टी। वाई जेड 26 दिया, ये पूरा आपको 26 दिया, इतना सा 8 है, तो ये कितना हो जाएगा 26 माइनस 8 मतलब आ जाएगा 18। ठीक है, तो ये 8 मिला, ये 18 मिला, दो टुकड़े मिल गए। लेकिन यहां पे डब्ल्यू एक्स में आपके पास पूरा दिया हुआ है 25, टुकड़े दोनों नहीं दिए हुए, और एक टुकड़ा उसमें से पूछा है डब्ल्यू टी। तो अगर मैं डब्ल्यू टी को एक्स ले लूं तो ये दोनों को मिला के कितना होगा, ये दोनों को मिला के तो 25 होगा, करेक्ट, क्योंकि डब्ल्यू टी डब्ल्यू प्लस टी एक्स कर सकता हूं ना, स्ट्रेट लाइन है। तो मैं बोलूंगा यहां पे ये 18 वाला तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, डब्ल्यू एक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू टी प्लस टी एक्स। ठीक है, और मैंने डब्ल्यू टी की वैल्यू ले ली एक्स, तो डब्ल्यू टी की जगह पे डाला एक्स, डब्ल्यू एक्स था 25, क्वेश्चन में दिया था, टी एक्स को टी एक्स रहने दिया। अब मुझे टी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो एक्स को उधर भेज दो, क्या आ जाएगा, एक्स यहाँ पे प्लस है, वहां जाके माइनस, तो टी एक्स की वैल्यू आ गई 25 माइनस एक्स। जब भी आप ऐसे लाइन के दो टुकड़े करके ऐड करेंगे, ये रीजन लिखना है, तीनों पॉइंट एक लाइन में है और टी उनके बीच में है। ठीक है, इधर भी देखो मैंने वाई जेड को वाई टी प्लस टी जेड किया ना, यहां पे ये वाई जेड दिया था आपको टोटल 26, उसमें से वाई टी दिया था 8, तो मैंने ऐसे बोला ना वाई टी प्लस टी जेड इक्वल टू 26। क्यों, बिकॉज वाई डैश टी डैश जेड तीनों स्ट्रेट लाइन में। ओके, तो यहां पे देखो वाई डैश टी डैश जेड करके मैंने सब्स्टिट्यूट करके टी जेड का वैल्यू 18 निकाल लिया, और ये मैंने यहाँ पे टी एक्स निकाल लिया 25 माइनस एक्स, तो मेरे पास सब चीज़ों की वैल्यू आ गई। आप बोलेंगे नहीं सर हमारे पास तो एक्स आ गया, अरे एक्स आया तो भी क्या फर्क पड़ता है, हमारे पास इक्वेशन तो है ना। ये इक्वेशन जो मैंने लिखा था थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स में, सेम इक्वेशन इधर लिख दूंगा। यहाँ पे रीजन लिखने भूल गया, यहाँ पे लिख रहा हूँ, रुको, थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स लिख दिया यहाँ पे। अब टी डब्ल्यू की वैल्यू क्या है, टी डब्ल्यू है अपना डब्ल्यू टी मतलब एक्स, टी एक्स की वैल्यू क्या है, टी एक्स की वैल्यू है 25 माइनस एक्स, टी वाई हमने 8 निकाल लिया है, ठीक है, क्वेश्चन में दिया था, और टी जेड हमको 18 मिल गया था। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई तो करने की जरूरत नहीं है, पहले x इंटू 25 करेंगे तो आपको मिलेगा 25x, फिर आप क्या करेंगे x इंटू एक्स करेंगे तो मिलेगा एक्स स्क्वायर, बीच में माइनस था तो माइनस रहेगा, फिर यहां पे 8 इंटू 18 करेंगे तो आपको मिलेगा 144। चेक करना है तो चेक कर लो, 8 8 जार 64, 8 1 8 प्लस 6 14, तो 144। ओके, अब ये माइनस एक्स स्क्वायर को इधर भेजो तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 25x को उधर भेजो तो माइनस 25x हो जाएगा, प्लस 144 इधर ही है तो उसको इधर ही रहने दिया। इसके फैक्टर्स निकालो, कैसे निकालेंगे फैक्टर्स, आप लिखेंगे प्रोडक्ट कितना आ रहा है 144, और फैक्टर्स ऐसे होने चाहिए जो मल्टीप्लाई करके 144 आए, प्लस 144, हाँ प्लस 144 आए, और एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी करोगे तो कितना आना चाहिए -25, तो हमको सीधा पता चलता है कि 16 इंटू 9 आएगा। 12 12 का होता है 144, बट 12 12 तो सेम हो जाएगा, 12 प्लस 12 124, 12 माइनस 12 0, 25 तो आएगा ही नहीं, मुझे 25 चाहिए, 16 9 में 25 आता है। देखो यहाँ पे मिडिल नंबर का साइन नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव, फिर माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, और -16 माइनस 9 करेंगे तो आ जाएगा -25। ये फैक्टराइजेशन को सॉल्व किया, सॉल्व करके आपको मिला x माइनस 16 इंटू एक्स माइनस 9 इक्वल टू 0, तो मैं बोल सकता हूं या तो x 16 है या तो x 9 है, तो ही 0 हो सकता है। बट x क्या था, x अपना था WT, तो मैंने लिख दिया WT इक्वल टू 16 यूनिट्स और WT इक्वल टू 9 यूनिट्स। आया समझ में? तो यहां पे ये क्वेश्चन में चेक किया कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आता है कि नहीं। ये आप देखेंगे ना, ये वाला पार्ट, ये इधर वाला और इधर वाला सेम है ना, ये सेम फॉर्मूला मैंने इधर भी लगाया। डिफरेंस क्या है खाली कि यहां पे सीधा आपको आंसर मिल रहा था, यहां पे सीधा नहीं मिल रहा, इसके बाद आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है जिसको सॉल्व करके 2 आंसर मिल रहे हैं। ठीक है, आया समझ में? पक्का? तो पूरा सोल्यूशन एक बार देख लो। ये फर्स्ट पार्ट है, कर लिया कॉपी? पॉज करके कॉपी करो। ये सेकंड पार्ट है, फटाफट पॉज करके कॉपी, हाँ अभी के अभी करना है।
और ये अपना थर्ड पार्ट। डन। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको कराया क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन 14 एंड क्वेश्चन 15। ठीक है, सर्कल का जो प्रॉब्लम सेट है वो बहुत बड़ा है। ऐसे ही स्टेप वाइज करेंगे ताकि आपको अच्छे से आराम से टाइम पास करते करते रोज दो तीन क्वेश्चन एक वीडियो देख के आप खत्म कर दें। एक साथ करने बैठेंगे ना तो आप कर नहीं पाएंगे। एक तो आपका ब्रेन उतना काम नहीं करेगा, थक जाओगे, प्लस समझ में भी नहीं आएगा। तो इसलिए मैंने बहुत सारे पार्ट्स में इसको ब्रेक किया है। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें। लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सब जगह शेयर कर दें ताकि उनको भी सर्कल इजी लगे। ओके, अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू, नहीं किया है तो क्यों वेट कर रहे हो, कर लो सब्सक्राइब और आपके फ्रेंड्स को भी बोलो सब्सक्राइब करने ताकि आपका ये चैनल योगेश सर्स बैक बेंचर्स और ज्यादा आगे बढ़े और मुझे और मोटिवेशन आए आप लोगों के लिए और वीडियोस बनाने में। सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन आएगा, उस पर भी क्लिक कर दो ताकि जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आए और आप कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें। मैं ये सेम नेम योगेश सर्स बैक बेंचर्स से अवेलेबल हूं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। तीनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप मुझे वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। काफी बच्चों को मैं वहां पे आंसर देता हूं, सबको नहीं दे पाता बट काफी बच्चों को आंसर मिल जाता है वहां पे। कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।